संबंध में जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक को सूचना, शिकायत, जानकारी संज्ञान में दिया था पुलिस अधीक्षक को। और पुलिस अधीक्षक को भी करीब 20-22 बार शिकायत किया है, जिस पर थाने वाले द्वारा पूरा का बयान ले लिया है ना, और थाना दिया। और मैं अपने स्तर पे ये कार्य कर रहा हूँ, तो मैं अपील नहीं किया और तो 13/11/25 को आत्मदाह प्रचार यात्रा व आत्मदाह करने के संबंध में जानकारी दिया गया था, है ना। तो उस पर एसडीएम ने मुझे बुलाया मिलने के लिए और तहसीलदार ने भी तो आश्वासन दिया था 26/11/25 को। उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो इसलिए परेशान होकर पुनः मैं जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक को व पुलिस अधीक्षक को मेरे प्रचार यात्रा है कि आत्मदाह करोगे? आत्मदाह कल करेंगे। हमारे देश में अलग अलग मुद्दों, अलग अलग आयोजनों को लेके अनेक यात्राएं देखी होगी। जब भी कोई यात्राएं को देखे होंगे तो उन यात्राओं में जो टाइटल होता होगा आपको समझ में आता होगा। बहुत सी यात्राएं आपको बहुत बड़े बड़े रूप में दिखती होगी, कुछ यात्राएं एकदम अलग टाइप में होती होगी। लेकिन हम जो आपको अभी यात्रा दिखाने वाले हैं, मतलब जो यात्रा का प्रयास करने वाले हैं, वो एक आज तक देश के किसी भी हिस्से में ऐसी यात्रा कोई लेके निकला होगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी यात्रा को कवरेज नहीं कर पाया हूँ। ये यात्रा क्या है आप देखेंगे तो वाकई ही देखते रह जाएंगे। ये यात्रा है आत्मदाह प्रचार यात्रा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आत्मदाह प्रचार यात्रा। अब ये आत्मदाह करने के लिए प्रचार यात्रा क्यों कर रहे हैं, इनका नाम जान लेते हैं, इसकी वजह जान लेते हैं। और हम आपको बता दें कि हम कलेक्ट्रेट राजनांदगांव परिसर के ठीक सामने, गेट के सामने खड़े हैं। ये क्या नाम है, क्यों आत्मदाह प्रचार कर रहे हैं और कब आत्मदाह करने का प्रयास करने के लिए इन्होंने ठान लिया है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? वेद कुमार कंवर, बाबूटोला, वार्ड नंबर 1, बजरंगपुर नाव, जिला शहर राजनांदगांव। और आपने लिखा है कि आदिवासी किसान युवक द्वारा कलेक्टर कार्यालय प्रवेश द्वार के सामने राजनांदगांव दिनांक 18/2/2026, मतलब आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख, आज यह यात्रा निकाल लिए और कल ये आत्मदाह करने वाले, ऐसा लिख चुके। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? ये पैतृक संपत्ति मामला है मेरा और ग्राम पंचायत सुकुल दिहान में है, 733/1, पटवारी हल्का 27 और रकबा 52 डिसमिल, जिसमें का अनावेदक चाचा व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मिलकर 39 डिसमिल को बेच दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नवंबर 25 में हुआ। और इसके पूर्व पैतृक संपत्ति पुनः प्रदान करने व अनावेदक के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जिला प्रशासन को 21/7/22 से लेकर अब तक 55-60 बार शिकायत किया हूँ, समस्त साक्ष्य सबूत दस्तावेज सहित। व दुर्ग कमिश्नर को 27/24 को, व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को 27/24 को, व विधायक राजनांदगांव को 23-24 व 25 में करीब 4-5 बार शिकायत किया हूँ, समस्त दस्तावेज सहित। आपने सांसद भी लिखा है और सांसद को भी किया हूँ। अच्छा। और जिला कलेक्टर को। इसके बाद भी पैतृक संपत्ति पुनः प्रदान नहीं किया गया है व अनावेदक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो घर वाले हैं क्या आप लोग के? हाँ, तो घर में मामला सुलटा सकते थे। मामला वो लोग ज्यादा तेवर दिखाते हैं। करते क्या हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। इतने जगह यात्रा निकालने के पहले घूम के आए इतने साल से, तो हाँ। फिर घर कैसे चलता था? अब क्या करूँ सर, मजबूरी है ना। कितने बच्चे आपके? मैं तो अविवाहित हूँ और मेरे भाई शादी नहीं किए? बहन भाई हैं। बहन? हाँ, और मेरे 2 भाई हैं, हम लोग 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। उनकी शादी हो गई दोनों बहन के। और जिला प्रशासन तो पुलिस और न्यायालय के शरण में गए हो आप? न्यायालय के शरण में जाने की जगह नहीं रखे ये लोग, रखे पर मेरे पास मुद्दा है, क्योंकि तत्कालीन तहसीलदार ने मामला खारिज किया, तो किस कारण से किया मेरे को जानकारी आज तक नहीं दिया, न ही नजीर शाखा ने नकल उपलब्ध कराया आज तक। और जिला कलेक्टर से भी कार्रवाई के संबंध में जानकारी चाहे तो वो भी आज तक जानकारी नहीं। इसलिए मैं अपने स्तर पर जानकारी जुटाया, फैसला आदेश की प्रति प्राप्ति के, इसलिए मैं सीधा अनावेदक व संबंधित जो अधिकारी है भ्रष्टाचारी में। कौन कौन है भ्रष्टाचार क्या आपको लगता है? वो जांच में पता चलेगा सर। मांग तो किया हूँ कलेक्टर से। अगर लिखा पड़ी आपने आपके खिलाफ किया, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, क्या बताने वाले? नहीं, मांग किया हूँ और
सुनवाई नहीं हुआ, आवेदन दिया हूँ कई मतलब बार। सुनवाई नहीं, इसलिए ऐसा आपने रास्ता इख्तियार कर लिया। हाँ, ये रास्ता इख्तियार किया क्योंकि 18 तारीख तय है। भाई प्रशासन को साक्ष्य सबूत दस्तावेज की जरूरत होती है, लेकिन पेश करने के बाद भी यहाँ तक मैंने ये क्या, अगर जिला कलेक्टर और तहसीलदार को, वर्तमान तहसीलदार को ये भी बोला मैं आवेदन और सक्षम तहसीलदार से मिलकर कि अनावेदक को बुलाओ और मेरे को आमने सामने करो। और यहाँ से घर कितना दूर आपका? मेरा तो ये बाबू साइकिल में ही आए हम प्रचार हाँ करते हुए? हाँ, साइकिल में ही ऐसा प्रचार- पर आया, लेकिन चलिए ठीक, तो है अभी ना? तख्ती लेके जाएंगे आप। अब कुछ कहना उधर चाहते से हो? आ गया। तो आदिवासी लिखे हो आपके, तो आदिवासी सरकार है जी। हाँ, सरकार सॉरी, आदिवासी है। आदिवासी सरकार के मुखिया है। सक्षम मेरे जाति का है, मुख्यमंत्री वर्तमान। इसके बाद भी उनके कार्यकाल में बोलते हैं आदिवासी के लिए सरकार ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। 3.5 साल से हो गया है ना, तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अपर कलेक्टर ने अभी, मार्कंडे ने आवेदन दिया जन दर्शन में, और एसडीएम को अभी वर्तमान फिर आदेशित किया जांच कार्रवाई का। और एसडीएम से 3 महीने पहले मिला था मैं, और तहसीलदार थे, तो उन्होंने जांच कार्रवाई के भरोसे दिला, लेकिन आज तक 3 महीना बीत गया, कोई जांच आज कार्रवाई भी नहीं जन हुआ। दर्शन था। हाँ, उसमें दिया हूँ, उसमें दिए दिया हैं? हूँ। हाँ, चलिए, कोई रास्ता नहीं है आत्मदाह के अलावा। सरकार तो बोलते हैं ये करते हैं वो करते हैं, आदिवासी की बात सुनते हैं, है ना। तो भाई कानून का सबूत, साक्ष्य सबूत की दस्तावेज की जरूरत। तो मैं तहसीलदार व कलेक्टर से भी आवेदन में ये किया हूँ, अगर मेरे पास संविधान अनुरूप दस्तावेज नहीं है जमीन के संबंध में, तो मेरे हाथ में तुरंत हथकड़ी लगाओ, और आवेदक के पास नहीं है तो उनके हाथ में तुरंत हथकड़ी लगाओ। मेरे को कोई समय नहीं हथकड़ी चाहिए। लगा हल नहीं, आपको न्याय मिलना चाहिए। हथकड़ी का काम तो न्यायालय का। नहीं, तो अगर लगता है प्रशासन को, तो मैं भाई दस्तावेज की जरूरत होती है। हाँ, ठीक। तो अगर मैं गलत हूँ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए। मैं गलत हूँ, तुरंत मैं जेल जाऊंगा। चलिए, तो आप है वेद कुमार को। वेद कुमार कंवर, इन्होंने यात्रा निकाल ली और कल 18 तारीख को ये आत्मदाह करने वाले, ऐसा इनका मानना है। या मतलब अपने पर्ची के हिसाब से कहना है। तो सरकार और तमाम आला अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के सांसद महोदय सबको लिख चुके हैं, लेटर दिया हुआ है, कमिश्नर वगैरह सबको। आज जन दर्शन में अपनी गुहार लगाई है। गुहार पहुँचती है कि नहीं, इन्होंने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। आला अधिकारी का रास्ता क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज 17 तारीख है फरवरी और कल 18, मतलब हमने इन्हें अपने आत्मदाह का डेट तय कर लिया है। इस खबर को देखें और देखने के बाद जो भी ऐसा लगे कि आप अपने विचार हम तक पहुंचा, तो हम आपके विचार वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हमारी आवाज जा रही है। पुलिस टीम के साथ आपके विचार और सुझाव आमंत्रित है। अखिलेश।